सी पोएम नंबर फर्स्ट ऑफ NCERT क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी सकल। आज हम हनी सकल बुक की फर्स्ट पोएम देखेंगे, अ हाउस अ होम, रिटन बाय लॉरेन एम हाली। पोएम का नाम है अ हाउस अ होम और पोएट का नाम है लॉरेन एम हाली। तो लॉरेन एम हाली द्वारा लिखी गई ये पोएम बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल में पोएम है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स हैं और मैसेजेस भी दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोएट ने हमें डिस्क्राइब किया है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। हाउस और होम दोनों ही अगर हम कहें तो घर होते हैं या मकान होते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल होता है, फैमिली मेम्बर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है होम में। एक हाउस को होम बनाने में फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और इसी तरीके से हाउस और होम में डिफरेंस बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। व्हाट इज ए हाउस? इट ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ए हाउस, हाउस क्या है। अब फिर यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउस एक बिल्डिंग होती है, एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि किस मटेरियल से बनी होती है, ब्रिक एंड स्टोन, वुड्स, विंडो ग्लास और परहैप्स ए यार्ड। इन सब मटेरियल से मिलके एक हाउस बनता है, यानी ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से जो कि हार्ड फूड होती है, विंडो ग्लास, बहुत सारी विंडोज़ होती हैं हाउस में जिसमें बहुत सारे कांच लगे होते हैं, ग्लास लगे होते हैं, और परहैप्स ए यार्ड, और बहुत सारे घर में यार्ड भी होता है, वेरांडा भी होता है, आंगन होता है, या घर के बाहर या तो छोटा गार्डन की तरह या फिर घर के पीछे की तरफ एक आंगन या बरामदा होता है। तो ये सब वो मटेरियल है जिससे मिलके हाउस बनता है, एक बिल्डिंग बनती है। और ऐसी क्या क्या चीज़ें जिससे मिलके हाउस बनता है? ईव्स एंड चिमनीज, इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। पॉइंट आगे बताते हैं कि हाउस में ईव्स और चिमनीज होती हैं। ईव्स क्या होती हैं? ओवर हैंगिंग लोअर एज ऑफ ए रूफ, छत का जो नीचे का हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला होता है जिसे हम छज्जा कहते हैं। अक्सर इस पर कुछ बर्ड्स वगैरह भी आके बैठते हैं, तो वो बाहर निकला हुआ हिस्सा जो छत का होता है, रूफ का होता है, वो ईव्स होता है। चिमनीज क्या होती हैं? चिमनीज स्मोक स्टैक होती है, एक पाइप होता है जिसमें से घर का जितना भी स्मोक या कमर्शियल गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये सारा धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनीज लगाई जाती हैं। टाइल फ्लोर्स, फ्लोर पे बहुत सारी टाइल्स होती हैं ज़मीन पर। एंड स्टको एंड रूफ, स्टको का मीन्स होता है फाइन प्लास्टर। वॉल बनने के बाद जो हम ईंट से या ब्रिक से वॉल बनाते हैं उसके बाद क्या होता है, उस पर फाइन प्लास्टर किया जाता है। और रूफ होती है घर में, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं इससे मिलके एक बिल्डिंग बनती है, हाउस बनता है, जिसमें ब्रिक, सीमेंट, ईव्स, चिमनीज, वुड, टाइल फ्लोर्स, स्टको और रूफ और लॉट्स ऑफ डोर्स, बहुत सारे डोर्स होते हैं। इन सब से मिलके हाउस बनता है। द हाउस इज़ विदाउट लाइफ, जिसमें ये सब मटेरियल यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोएट कह रहे हैं कि व्हाट इज़ ए होम। अब पोएट कह रहे हैं कि होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। होम बनता है लविंग फैमिली मेम्बर्स से मिलके, जिसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार और अफेक्शन के साथ ट्रीट करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, यानी होम बना होता है लविंग फैमिली मेम्बर्स से, जिसमें कौन कौन रहते हैं? ब्रदर्स, सिस्टर्स रहते हैं, फादर्स, मदर्स रहते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स भी रह सकते हैं। तो ये लविंग फैमिली मेम्बर से मिलके बनता है। डूइंग फॉर अदर, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। पोएट आगे बताते हैं कि जो लविंग मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो एक साथ एक घर में रहते हैं, वो उस हाउस को होम बनाते हैं, और उनके जो एक्ट होते हैं वो अनसेल्फिश होते हैं। अनसेल्फिश का मतलब होता है जो दूसरों की केयर करता है बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के। वो बहुत सेल्फलेस होते हैं, वो अपना मतलब नहीं देखते, सबके बारे में सोचते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। यहाँ राइमिंग वर्ड्स देखिए, शेयरिंग, केयरिंग। पोएम में इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। काइंडली शेयरिंग का मतलब होता है लविंगली या कंसिडरेट होकर शेयर करना, सब कुछ एक साथ शेयर करते हैं फैमिली मेम्बर्स, चाहे उनकी हैप्पीनेस हो, सोरो हो, कुछ भी चीज़ हो, सब कुछ शेयर करते हैं। दूसरों की भी हेल्प करना सिखाते हैं बच्चों को कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए। और एक दूसरे मेंबर्स को हम ये दिखाते हैं कि हम आपका कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मीनिंग भी दिए हैं साथ में, शेयरिंग
मतलब डूइंग टुगेदर, सब कुछ साथ में करना, सब कुछ शेयर करना, और केयरिंग मतलब लुक आफ्टर करना। तो जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही लविंग होते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं कि आपको हम कितना चाहते हैं या कितना अफेक्शन है बीच में, और साथ में मिलके खेलना, सब कुछ खाना और दूसरों की हेल्प करना भी सिखाया जाता है। तो ये सब मिलके क्या बनता है? होम बनता है। जबकि हाउस तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स से, मटेरियल से मिलके बनता था, लेकिन होम तो जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स लविंग होते हैं और एक दूसरे को लव और रेस्पेक्ट करते हैं, उससे मिलके एक होम बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। तो हम देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोइट ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया है हाउस एंड होम में। पोइट ने बताया है कि हाउस तो बना होता है नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे स्टोन, सैंड, ब्रिक, सीमेंट, ग्लास, वुड, इन सब नॉन लिविंग थिंग्स से बना होता है, जिसमें ईव्स, चिमनीज, फ्लोर टाइल्स भी होती हैं। तो ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, लेकिन इट डजंट कैरी फीलिंग्स, इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स। लेकिन यहाँ एक दूसरे के बीच में कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ये होता है हाउस, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बना है, जो कि विदाउट लाइफ है, जहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसमें सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन फीलिंग्स या इमोशंस या अंडरस्टैंडिंग या लव नहीं है एक दूसरे के बीच में। जबकि होम बना होता है लविंग फैमिली मेम्बर्स से मिलके, जो एक दूसरे को लव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, लव करते हैं, शेयर करते हैं सब कुछ, और अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच में, फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हाउस होता है एक तरीके से विदाउट लाइफ, एक बिल्डिंग है, लेकिन होम होता है फुल ऑफ लाइफ। और हाउस को होम कौन बनाते हैं? लविंग फैमिली मेम्बर्स, जो एक दूसरे को लव रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, और साथ ही वहाँ पे हमें दूसरों की हेल्प करना भी सिखाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस पोएम से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, कि हमें भी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। आप अपनी फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की केयर करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझें, उनको रेस्पेक्ट करें और सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, तभी वो हाउस एक होम बनेगा, और वो होम जिसमें सब कुछ बहुत ही लविंग और सब कुछ केयरिंग सा होगा। तो आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.